Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. दोस्तों, आज का टॉपिक है एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि किसी चीज में ऐड करना। जैसे कि दोस्तों, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। यानी कि या तो उनसे पहले आकर या फिर प्रेडिकेटिव पार्ट में आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पर इसकी हिंदी क्या होगी? उसके पास एक सुंदर पोशाक है, यानी कि सुंदर ड्रेस है। तो देखो दोस्तों, ड्रेस यहाँ पर एक नाउन है और इसकी विशेषता बतला रहा है ब्यूटीफुल, यानी कि जो ड्रेस है वो कैसी है? ब्यूटीफुल। इसी तरह आई हैव थ्री बुक्स। बुक से पहले आया दोस्तों थ्री, जो कि एक एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो बता रहा है कि बुक की कितनी संख्या उसके पास है। तो दोस्तों, ऐसे शब्द जो किसी नाउन से पहले आकर उसको मॉडिफाई करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएं, तो उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्तों, यूज के आधार पर एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन से पहले, बिल्कुल जस्ट उससे पहले आए, तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ड्रेस और इससे पहले आया ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल और ड्रेस, ड्रेस से पहले ब्यूटीफुल आया तो इसको बोलेंगे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरह ही बोट ए न्यू फोन, फोन से पहले आया न्यू, यानी कि फोन कैसा है? नया, यानी कि उसकी विशेषता बतलाई। और ये किस पार्ट में आया है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर, यानी कि नाउन से ठीक पहले। दूसरा होता है दोस्तों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रेडिकेट पार्ट में आता है। प्रेडिकेट पार्ट कहने का मतलब सब्जेक्ट और उसके अलावा जो पार्ट बच गया सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के बाद इज, एम, आर, वर, सी, बिकम इत्यादि जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, उनके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसकी विशेषता बतलाने के लिए कोई वर्ड आ जाए, तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि द स्काई इज ब्लू, यहाँ ब्लू किसकी विशेषता बतला रहा है? द स्काई की। और सब स्काई किस पोजीशन पर है? सब्जेक्ट की पोजीशन पर। और इसके बाद आई लिंकिंग वर्ब, यानी कि इज मतलब है, और उसके बाद आया एडजेक्टिव ब्लू, जो कि विशेषता बतला रहा है कि स्काई नीला है। अगला है दोस्तों सी लुक्स हैप्पी। सी किस जगह आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह। और हैप्पी का क्या मतलब होता है? खुश, खुश किसी चीज की खुशी दिखाना। तो कौन खुश है यहाँ पर? सी। तो उसकी विशेषता बतलाई किसने? हैप्पी ने। और लुक्स मतलब दिखाई देती है, यानी कि एक लिंकिंग वर्ब है जो कि सी के बाद आई है। और हैप्पी किस पार्ट में आया है? प्रेडिकेटिव पार्ट में। तो सी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखाई देती है या खुश है। तो दोस्तों, इस प्रकार यूज के आधार पर जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव जब किसी नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आ जाए, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जब किसी सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब आए और उसके बाद उससे रिलेटेड एडजेक्टिव आए, तो हम उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके टाइप्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस की क्वालिटी बताई कि वो सुंदर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऊपर एक सेंटेंस आया था आई हैव थ्री बुक्स, तो दोस्तों वो क्या बता रहा था? नंबर, यानी कि उस बुक की कितने नंबर उसके पास है, मतलब कितनी बुक उसके पास है। अगला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों, इसके बारे में हम प्रोनाउन में भी चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी नाउन के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव या वर्ड लग किया जाए, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं अगर ये किसी नाउन से पहले आ जाते हैं। जैसे कि दिस बुक, दैट बुक,
दोज चेयर्स, दोज फ्रेंड्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, जब किसी नाउन से पहले पजेशन जो दिखाने वाला प्रोनाउन जुड़ जाए तो उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि माई पेन, हिज कार, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव। तो दोस्तों ये कुछ टाइप होते हैं जो जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, इसकी टाइप कितनी होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।